नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। केजरीवाल का नया दांव। दिल्ली का सियासी पारा लगातार हाई है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का इल्जाम लगा रही है। आम आदमी पार्टी तथा कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर शुक्रवार से राजधानी में मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसमें आपके कार्यकर्ता दिल्ली में डोर टू डोर सिग्नेचर सीट लेकर जाएंगे। आगामी 20 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में जनता से पूछा जाएगा कि केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से ही दिल्ली सरकार चलानी चाहिए। आपके प्रदेश संयोजक एवं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान में सरकार के मंत्री, पार्टी के विधायक, पार्षद और पदाधिकारी 26 पोलिंग स्टेशनों में घर घर जाएंगे और लोगों से चर्चा कर उनकी राय जानेंगे। इसके अलावा 21 से 24 दिसंबर तक विधायक और पार्षद सभी वार्डों में जनसंवाद करके जनता की राय लेंगे। इस संबंध में मंडल स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा आपको खत्म करना चाहती है और इसी के तहत फर्जी शराब घोटाले का केस बनाकर आम आदमी पार्टी के एक नेता को जेल में बंद करने का सिलसिला शुरू किया है। आरोप है कि प्रधानमंत्री ने फर्जी केस बनवाकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को जेल में डाल दिया। इसके बाद भी आपको नहीं तोड़ने में कामयाब नहीं होने पर बीजेपी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कराने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने का नया दांव चला है। तो पहले से ही आम आदमी पार्टी के 2 नेता जेल में हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं मनोज पंडित जी, जो कि बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश जी, पहले आपके पास आऊंगी। पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि यहाँ पर देखिए केजरीवाल का नया दांव है। क्या है हस्ताक्षर अभियान, क्या मकसद क्या है इसका? पहली बात तो ये कि ये कोई दांव नहीं है जी, ये एक अभियान है जी। और अभियान के तहत जो अवधारणा है इसकी कि लोकतंत्र में अंतिम मालिक तो जनता ही होती है। जी। जनता ने ही मुख्यमंत्री चुना था और अब जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को पहले तो काम नहीं करने दिया जा रहा, फिर साजिशें की जा रही हैं। तो हम जनता के पास जा रहे हैं वापस कि अब आप बताइए हम क्या करें। तो ये दांव थोड़ी ना है, ये तो लोकतंत्र का एक आजमाया हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कम से कम 50-60 साल से भाई लोकतंत्र में जनता से पूछ के काम करने में बुराई क्या है? जी। लेकिन सर, ये तो कानूनी लड़ाई है ना, जनता के बीच जाकर क्या फायदा होगा? तो कानूनी लड़ाई तो हम अदालत में लड़ी रहे हैं जी। आप बताइए, जितने भी मुकदमे हुए उसमें किसी भी डेट पर हम पेश होने से मना तो नहीं कर रहे। और हम तो जितने भी मुकदमों की पैरवियां हो सकती हैं, चाहे हाई कोर्ट में हो सकती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, वहां जा ही रहे हैं। लेकिन जनता की अदालत भी तो एक अदालत है। हमें जनता की अदालत में भी तो जाने का अधिकार है, जनता ने तो हमें चुना है। तो इसलिए कानूनी अदालत की लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों ही लोकतंत्र में मान्य है। और अब हम सड़कों पर उतर रहे हैं तो भाजपा को घबराहट तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मनोज पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के, उनसे जवाब ले लेती हूँ, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सर, आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा आरोप कि सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, बेहद गंभीर आरोप है। नहीं माधुरी जी, आम आदमी पार्टी को सरकार हम क्यों नहीं चलाने देंगे? आम आदमी के जो कर्म हैं जी, जो आज ये जनता के बीच में जा रहे हैं, ये पूछने कि हम मुख्यमंत्री रहें या क्या करें। अरे करप्शन करने से पहले भी जनता से पूछ रहे थे एक बार कि ये जो हम घोटाला कर रहे हैं ये करें या ना करें। कम से कम कल को जब सरकार कोई कार्रवाई करेगी तो इसका नतीजा भी तो केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। उस वक्त तो आपने जनता से पूछा नहीं कि इतना बड़ा करप्शन हम लोग घोटाला करने जा रहे हैं, तो उसमें भी जनता से सवाल जवाब कर लेते आप। ये चीजें, ये अच्छा नाटक स्टार्ट कर देते हैं कि हम जनता से पूछ लेंगे, जनता
कि मुख्यमंत्री अगर जेल चले जाए तो जेल से मुख्यमंत्री बने रहे, वहां भी सरकार चलाएं अपनी। तो ये जो नाटक है ना, ये जो एक ऐसी परिस्थिति जो पैदा कर रहे हैं केजरीवाल जी, जनता। लेकिन सर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है क्योंकि बीजेपी डर गई है, जनता के बीच जीत नहीं पा रही है, इस वजह से ये षड्यंत्र है बीजेपी का। नहीं तो माधुरी जी मुझे बताइए कि षड्यंत्र किस चीज का? घोटाले आप करें, उसके सबूत साक्ष्य है, सब कुछ है, और देश संविधान से चलेगा माधुरी जी। केजरीवाल जी के भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं चलेगा। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर जांच करती है और उस जांच में सबूत पाए जाते हैं तो वो कोर्ट के सामने रखे जाते हैं, और कोर्ट इस बात का फैसला करता है कि रखना है या नहीं रखना है, या छोड़ना है या केस चलना है, क्या करना है। इसका अधिकार सरकार के पास नहीं होता माधुरी जी, कोर्ट के पास होता है। जी रमेश जी, इसका अधिकार कोर्ट के पास है, सरकार के पास नहीं है। फिर भी इसके बावजूद भी क्यों बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रही है कि उनकी तरफ से कार्रवाई करवाई जा रही है, सीधा सीधा केंद्र पर आरोप? देखिए वो इसलिए है क्योंकि जो ये कह रहे हैं ना घोटाला करने से पहले नहीं पूछा जी, भाई घोटाला तो कहीं है ही नहीं। ये तो इन्होंने आरोप जानबूझ करके लगाया क्योंकि ये राजनीतिक रूप से कहीं जीत नहीं पा रहे थे। असल में एमसीडी में हारने के बाद भाजपा की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई कि ये तो दिल्ली से हमें जमीन से भी इन्होंने साफ कर दिया जी। और दिल्ली ही एक ऐसी जगह रही जहां पर कि प्रधानमंत्री जी का जादू कभी चल ही नहीं पाया। वैसे आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी का एक जादू चला है जी। कल चुनाव खत्म हुए और आज सुबह गैस सिलेंडर के दाम बढ़े 21 रुपए। चुनाव के ठीक पहले 200 रुपए कम हुए थे, अब अर्थव्यवस्था लुढ़क गई तो 21 रुपए बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी का तो जादू यही है। सर गैस सिलेंडर पर भी बात होगी, बाद में बात होगी, लेकिन देखिए मुद्दा तो यही है ना, हस्ताक्षर अभियान। किस तरीके से फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा सर हस्ताक्षर अभियान से? मैं बता दूं किस तरह से, मैं बता दूं किस तरह से मिलेगा जी। एक बात बताइए, भारतीय न्याय शास्त्र का ये सिद्धांत है कि जब तक किसी आदमी को अदालत में दोषी साबित नहीं किया गया तब तक वो निर्दोष है। ये तो न्याय शास्त्र का पुराना सिद्धांत है जी कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जी। तो केजरीवाल जी हमारे नेता हैं, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, मुझे केजरीवाल जी को निर्दोष मानने का अधिकार है। लेकिन क्या सर आपने सोच ही लिया है कि केजरीवाल जेल जाएंगे ही जाएंगे? क्या पहले से ही प्लानिंग तैयार कर ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा है। हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि मनीष जी जेल जाएंगे और इतने दिनों तक उनको इधर से या उधर से किसी भी तरह से करा करके जेल रखा जाएगा, हमने तो नहीं सोचा था, क्योंकि हमने कोई घोटाला जैसी चीज की नहीं है जी। और अगर घोटाले जैसी चीज की होती तो अब तक कुछ तो साबित हुआ होता, लेकिन अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष भाई की बेल चलो मान लो ग्रांट नहीं की, लेकिन जब उन्होंने सवाल पूछा कि आपके पास तो इतने भी सबूत नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में केस 2 मिनट टिकेगा, तो आप सोचिए कि सबूत ना होने के बावजूद रखा जा रहा है। तो हम अपने आप को निर्दोष मानते हैं, हम इसी बात को जनता के बीच में ले जा रहे हैं, तो जनता में तो हमें इसका फायदा या नुकसान बाद में मिलेगा। सबसे बड़ी बात जनता ये तो सोचेगी ना कि ये इनको हमने चुना था और ये फिर दोबारा हमारे पास ही पूछने के लिए आए हैं, तो इससे जनता की लोकतंत्र में आस्था तो बढ़ेगी। लेकिन सर क्या प्लानिंग क्या तैयार कर रखी है जेल से सरकार चलाने की? देखिए ये विधायकों का अधिकार है कि वो सदन में अपने नेता का चुनाव करे। लेकिन सर जेल से कैसे सरकार चलेगी सर? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। हमने तो पहले ही कहा था कि हम अदालत के पास जाएंगे, इजाजत मांगेंगे कि हम निर्दोष हैं, हमें जेल में ही अधिकारियों को बुलाने की और मंत्रियों को बुलाने की, फाइलों को मंगाने की इजाजत दी जाए। वो जेल भी हिंदुस्तान में ही है साहब, अंडमान निकोबार की जैसे काला पानी की सजा नहीं हो रही है जी। तो अदालत से परमिशन मांगेंगे हम, अदालत परमिशन देगी तो हम जेल से भी सरकार चलाएंगे। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए। माधुरी जी ये एक नई परिपाटी चालू करना चाहते हैं, ये एक ऐसा मैसेज जनता को देना चाहते हैं कि घोटाले भी करें और हमें सजा भी ना हो और हमें जेल भी ना जाना पड़े और चीजें चलाएं। आप ये देखिए माधुरी जी कि ये कैसे, ये अधिकार इनका नहीं है कि हमने घोटाला किया या नहीं किया, ये अधिकार कोर्ट पे छोड़ दें या डिसीजन कोर्ट को लेने दें। भाई मेरे मित्र जो है रमेश जी, ये खुद भी एक लॉयर हैं
और ये वकालत करते हैं, इनसे पूछिए आप कि जब एक्यूज ही ये कह देगा कि मैंने तो कोई भी जुर्म किया नहीं जज साहब, आप मुझे जो है मुझे ये प्रिविलेज मिलना चाहिए, तो क्या कोर्ट उस चीज की एग्री होती है? अरे भाई, ये कोर्ट अदालतें इसलिए बनाई गई हैं कि जहां दोनों पार्टी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना पक्ष रखती है और एक्यूज अपना पक्ष रखता है, और जो कोर्ट को सही लगता है कोर्ट उस पर डिसीजन देता है। लेकिन सर अभी तक आरोप सिद्ध तो नहीं हुए है ना? तो आप ये देखिए, आरोप सिद्ध नहीं हुए माधुरी जी, पर लेकिन ये प्रोसीडिंग तो है ना। आप भाई, आप इनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, इनके संजय सिंह साहब बहुत बड़े नेता हैं इनकी पार्टी के, वो जेल में हैं। और आपको शायद याद नहीं माधुरी जी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो बोलते थे हमको अरेस्ट करके दिखाइए, हमको मोदी जी हमको अरेस्ट करके दिखाइए, और ये भी बताइए हमारे पास सारे कागज पत्तर हैं, हम दिखाएंगे आपको। आप जो नहीं दिखाते अदालत को जाके कागज पत्र दिखाइए ना, आप कागज पत्र, अदालत क्या कागज पत्र लेने से मना कर रही है आपको? पर लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क है माधुरी जी। इनकी जो बातें हैं ये, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बोलते थे कि हमें गिरफ्तार करके दिखाइए, इसी वजह से कार्रवाई हो रही है सर? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पेपर वो प्रेस के सामने रखना चाहते थे, वो पेपर अदालत के सामने रखे ना, जिससे कि वो अपने आप को साबित कर सके वहाँ। अब अदालत के सामने क्यों नहीं पेपर दिखाना चाहते हैं, वो दिखाए वहाँ पे। और आप ये देखिए कि जो आपने किया है, भाई विपक्ष में है, आप सत्ता में है, आप सरकार चला रहे हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, इससे ये अधिकार नहीं मिल जाता आपको कि आप जनता को लूटें या जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है उसको उड़ा दें। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इनको, जो पॉल्यूशन के मामले पे। पहले तो सारा ठीकरा फोड़ देते थे ये हरियाणा और पंजाब में, आज क्यों नहीं बोलना चाहते? आज बोले, उसके बारे में बताएं। कहाँ पॉल्यूशन में रिलीफ मिला दिल्ली में? जो लोग हैं गैस चैम्बर की तरह बैठे, लोगों को सांस नहीं आ रहा और स्थिति गंभीर है, कहाँ आम आदमी पार्टी काम कर पा रही है उसके लिए? तो जो सपने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को दिखाए थे माधुरी जी, अब वो सपने टूटने लगे हैं। और जिस भरोसे पे लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था दिल्ली में, अब उनका वो भरोसा भी टूटने लगा है माधुरी जी। इनको चुनाव में पता चल जाएगा कि इन्होंने जनता के साथ कितना विश्वासघात किया है। बिल्कुल मनोज जी, चुनाव में तो पता चल ही जाएगा कि दिल्ली सरकार ने कितना काम किया है या फिर कितना भ्रष्टाचार किया है। जनता किसको चुनती है वो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन देखिए, दिल्ली का सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का इल्जाम लगा रही है कि कार्यकर्ता दिल्ली में डोर टू डोर सिग्नेचर सीट लेकर जाएंगे और जनता से उनकी राय जानेंगे। मेहमान इसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता मनोज पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, वही रमेश श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि जेल से सरकार चलाने की बात की जा रही है, बाहर इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों लगता है आपको कि जेल से सरकार चल पाएगी? क्यों नहीं चल पाएगी? मुख्यमंत्री जी का काम सरकार को दिशा निर्देश ही तो देना होता है जी। तो सरकार को दिशा निर्देश वो जेल से भी दे सकते हैं। अगर जेल में साजिश के तहत डाला तो देखिए, ये पूरी साजिश है क्या जी कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ से हटा दो तो आम आदमी पार्टी में बिखराव हो जाएगा, और आम आदमी पार्टी में बिखराव हो जाएगा तो हमें गुजरात में चुनौती देने वाला कोई नहीं रहेगा, जहां इन्होंने 14% वोट दिए और राष्ट्रीय पार्टी भी बन गए। अरविंद केजरीवाल को हटा दो तो इनके कार्यकर्ता दिशाहीन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दो और बड़े नेताओं को तो इन्होंने पहले रखा हुआ है। तो ये कोई घोटाले की आड़ लेकर के, जो कि वास्तव में अभी तक साबित नहीं हुआ, उसकी आड़ लेकर के एक राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक स्तर पे ना निपट पाने की विफलता का जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जांच एजेंसियों के माध्यम से निकाला जा रहा है कि लंबे टाइम के लिए जेल में डाल दो, इनका कार्यकर्ताओं से संपर्क खत्म हो जाएगा। इसी की काट है। जांच एजेंसियों के जरिए कैसे निकाला जा रहा है? फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं आपको बता देता हूँ जी। ईडी ने अरविंद जी को एक सम्मन भेजा, जिस दिन मनीष जी की बेल सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई, एक सम्मन भेजा। अरविंद जी ने क्या जवाब दिया कि मुझे किस कैपेसिटी में बुला रहे हो, जरा ये तो बता दो। मैडम, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक ईडी ये नहीं बता पाई है
कि हम आपको किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं, एक्यूज्ड की तरह बुला रहे हैं, विटनेस की तरह बुला रहे हैं, किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं। 1 महीने का समय निकल गया, 1 महीने का। तो इसका मतलब साजिश नहीं थी तो और क्या था कि आगामी विधानसभा चुनावों में इनको अरविंद जी को प्रचार करने से रोक लिया जाए, यही तो साजिश थी। लेकिन सर, एजेंसियों का अपना एक अधिकार होता है, आप उसको बीजेपी से कैसे जोड़ रहे हैं? एजेंसियां रिपोर्ट किसको कर रही है मैडम? आप खुद ही बोल रहे हैं कि एक के बाद एक नेता गिरफ्तार होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल का खुद का कहना है कि अब वो गिरफ्तार हो जाएंगे। इस तरीके की बातें मतलब क्यों की जा रही हैं? इस तरीके की बातें तो आपकी ओर से की जा रही हैं, बीजेपी तो इस तरीके की बातें नहीं कह रही ना। आप बताएं कि इस तरह की बातें जो हमने की हैं, इनमें से कौन सी बात गलत हुई है? हमने कहा मनीष जी गिरफ्तार होंगे, हुए। हमने कहा सत्येंद्र भाई गिरफ्तार होंगे, हुए। हमने कहा था संजय सिंह का नंबर आ सकता है, गिरफ्तार हुए। और ये बात हम नहीं कह रहे। यानी कि आपको लगता है कुछ ऐसा है सर? लेकिन आपको नहीं, आप ये बात भाजपा के ही प्रवक्ता लगातार कहते रहे हैं कि अब इनका नंबर है, अब इनका लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको भी तो लगता है ना कहीं दाल में कुछ तो काला है ना, के बाद एक नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है? भाजपा के प्रवक्ता ये कहते हैं तो क्योंकि भाजपा सरकार में है, इसलिए हम ये मानते हैं कि इनको सरकारी एजेंसियों से सूचना मिल रही है। आपको तो दूध का दूध पानी का पानी होने देना चाहिए, ताकि जनता के सामने सच्चाई आए और पता चले जनता को कि अगर हमारा हरासमेंट हुआ है तो सच क्या है। क्योंकि अदालत, या तो इनको संविधान पे भरोसा नहीं है, या अदालतों पे भरोसा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे भरोसा नहीं है। इनको किसी चीज पे भरोसा बचा नहीं माधुरी जी। अब तो सिर्फ इनको एक नाटक करना आता है कि हम जनता के बीच जाएंगे और जनता हमें बताएगी कि हमें मुख्यमंत्री को वहां से रखना है या हटाना है। अरे भाई, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ माधुरी जी कि जेल मंत्री जेल में था और जेल में मसाज करवा रहा था और वहां से जेल मंत्रालय चला रहा था। सत्येंद्र जैन जी 8 महीने बाद, 8 महीने तक जब जेल में रहे, तब भी उनसे इस्तीफा। ठीक है मनोज जी, मैं एक सवाल ले लेती हूँ पहले रमेश जी से। रमेश जी, क्योंकि अभी इन्होंने भी मुद्दा उठाया, क्या जांच एजेंसियों पर आपको भरोसा नहीं है? क्योंकि जब भी बात उठती है, यानी शराब घोटाले की बात उठती है, तब भरोसे की बात जरूर उठती है कि ईडी और सीबीआई पर क्या भरोसा नहीं है? मैडम, मैं भरोसे की बात करूं जी। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले देवेंद्र जी ने कहा था कि चक्की पीसिंग वाले को हम चक्की पिसवाएंगे, और उन्हीं के साथ मिल करके सरकार बनाई, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। जी। बंगाल में सुधांशु जी ने उनको अपना नेता बना दिया, उसके बाद से उनकी जांच पड़ताल बंद हो गई। मुकुल राय जी के खिलाफ जांच पड़ताल बंद हो गई। तो भरोसा जब दोनों तरफ कार्रवाई होती है तो होता है जी, लेकिन जब एक तरफा कार्रवाई होती है तो भरोसा कैसे जमेगा? ठीक है। आप ये बता, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र सैकड़ों करोड़ के लेन देन की बात कर रहे थे, उनके वीडियो आए, कहीं कोई कार्रवाई के नाम पे पत्ता भी नहीं खड़का। तो इसलिए भरोसा टूट जाता है इन प्रीमियर जांच एजेंसियों से कि जब एक तरफा कार्रवाई होती है तब लगता है कि नहीं, हमें परेशान किया जा रहा है। ठीक है, मनोज जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सर, एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, दो तरफा कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और एक और सवाल मेरा, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। एक सेकंड, एक सवाल भी मैं आपसे पूछ लूं कि हम ये चाहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से हमारी जांच हो। आप बात रखिए तो सही, आप बताइए कि कैसे जांच कराई जाए आपकी, आपकी सच्चाई जनता के सामने लाई कैसे जाए, जनता को पता कैसे चले कि आपने जनता को ठगा है या आपने। लेकिन सर, ये बात भी तो छुपी हुई नहीं है ना कि जो बीजेपी से बाहर होता है पहले कार्रवाई की जाती है, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाता है कार्रवाई कहाँ चली जाती है? कहाँ माधुरी जी, आप बताइए। मुकुल रॉय की बात हमारे मित्र कर रहे हैं रमेश जी। मुकुल रॉय तो अब कलकत्ता में वही ममता बनर्जी के साथ हैं, उन्हीं के साथ चले गए जी। ये तो आपका एक विशेषाधिकार है कि जिस पार्टी में आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आप वहाँ जाएंगे। अगर आपकी पार्टी आपके साथ तानाशाही करेगी तो आप नहीं रह पाएंगे, या कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं आप। लेकिन सर, दिक्कत कहाँ आ रही है? आम आदमी पार्टी को जनता ने चुना है, दिक्कत कहाँ आ रही है? परेशानी क्यों हो रही है बीजेपी को? आप माधुरी जी, हमको क्यों परेशानी होने लगी? हमें कोई परेशानी नहीं होती। ये तो अगर आप सरकार में हैं, चीजें हैं, अगर आप किसी षड्यंत्र में संलिप्त हैं या आप किसी घोटाले में हैं, जिस घोटाले के सबूत भी जो है कोर्ट में। सर, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना दोनों ही सरल बात है।
माधुरी जी सिद्ध कहाँ होते हैं? सिद्ध कोर्ट में होते हैं ना, अदालत में सिद्ध होते हैं ना माधुरी जी। या डिबेट में तो सिद्ध हो नहीं सकते, अदालत में सिद्ध होते हैं और अदालत की एक प्रोसीडिंग है। मेरा भी वही कहना है सर, अदालत में सिद्ध होते हैं लेकिन अभी तक सिद्ध हुए नहीं है। क्या चलता है? और आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के पास वकीलों की फौज है भाई। अगर चीजें होती, चीजें ठीक होती तो क्या अब तक इनकी जमानत ना हो गई होती? नहीं हुई जमानत। कोई तो पीछे कारण है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, जहाँ 2-2-3-3 बार जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई, तो कोई ना कोई उसके पीछे तथ्य है, बेस है, इसीलिए उनको जमानत नहीं मिली। माधुरी जी ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ रमेश जी से। रमेश जी देखिए, मैंने पहले भी बात वही की थी कि दाल में कुछ तो काला है ना, क्योंकि देखिए ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, हालांकि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, आपकी बात भी सही है, लेकिन देखिए कार्रवाई तो चल रही है ना कहीं कुछ तो है ना। एक एक करके ऐसे ही तो नेता जेल नहीं जा रहे हैं ना। और आपका खुद ही कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, तब जाकर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू हो गया है। देखिए, इसी हस्ताक्षर अभियान से भाजपा को ज्यादा परेशानी है। भाजपा को ये परेशानी कि इनके कार्यकर्ता इतने जुनूनी कैसे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अरविंद जी की एक आवाज पे वो अपने घरों से निकल के सड़कों पर उतर आते हैं और डोर टू डोर जाने को तैयार हो जाते हैं। इनकी परेशानी का मुख्य कारण ये है, जहां तक जांच एजेंसियों की बात है, हमने कभी किसी जांच एजेंसी के काम में कोई रोड़ा तो अटकाया नहीं। जांच एजेंसी को जो करना है अपना काम करेगी। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हमें अल्टीमेटली जनता के पास जाके ही चुनाव लड़ना होता है। तो अगर हम जनता के पास जा रहे हैं तो फिर क्या किसी को दिक्कत हो सकती है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक राजनीतिक पार्टी अगर जनता से संवाद स्थापित नहीं करेगी तो किससे स्थापित करेगी? जहां तक इसकी बात है वकीलों की फौज है या नहीं है, देखिए जब आदमी पे मुकदमा होता है तो वकील के माध्यम से ही अपना केस पेश करना पड़ता है। तो वकील हायर करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि वकीलों की फौज है। हम वकीलों की फौज भी ना दें तो फिर क्या अकेले जाकर के वहां खड़े हो? क्योंकि उन्होंने तो सारी फौज लगा दी, सारी एजेंसियां लगा दी और हम वकील भी ना खड़े करें। यही तो भाजपा चाहती है कि हम वो मारे और हम रोए भी ना। कम से कम जनता के पास जाकर के हमें अपनी बात कहने का हक है। हम इस जनमत संग्रह के माध्यम से वही कर रहे हैं। बिल्कुल आपको हक है, क्योंकि आप पूरे आजाद है, जनता के बीच जाने के लिए भी आजाद है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये कानूनी प्रक्रिया है। हालांकि सही बात है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता से उनकी राय लेना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रही है। कुछ होगा तो साबित होगा, कुछ नहीं होगा तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।